वरियन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो आयर्याडं णमो वज्रायाणं णमो लोये सौसाऊडम्। बोलो 2400 तीर्थंकर भगवान की, महावीर भगवान की, पंच परमेष्टि भगवान की, जिनवाणी माता की, गौतम गणधर देव की, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनि राज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्म भूषण जी महामुनि राज की, आचार्य श्री सम्यक भूषण जी महामुनि राज की, आचार्य श्री भालभूषण जी महामुनि राज की जय। यह रत्नकरण सावकाचार्य जी ग्रंथ चल रहा है। इसके रचयिता आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी जी हैं। 7 अधिकारों में यह दूसरा अधिकार चल रहा है, सम्यक ज्ञान अधिकार। इस सम्यक ज्ञान अधिकार के अंतर्गत सम्यक ज्ञान का लक्षण बताते हुए 42वें श्लोक में आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे। अन्यूनमतिरिक्तं यथा तथ्यं विना च विपरीतात् निसन्देहं वेद यदा उस्तज्ञानमागमिनः। आचार्य भगवान कह रहे हैं यहाँ पर सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं, लक्षण बता रहे हैं कि हम सम्यक ज्ञान किसे माने, सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं और हम सम्यक ज्ञान किसे माने। तो बता रहे हैं कि यत जो ज्ञान अन्यूनम न्यूनता से रहित, अनतिरिक्तम अधिकता से रहित, विपरीतात विना और विपरीतात से रहित, चा निसंदेहम और संदेह से रहित, शंका से रहित, यथा तथ्यम जैसा का तैसा, वस्तु को वेद जानता है, तत् उस ज्ञान को आगमिना गणधर देव आदि ने ज्ञानम आहु सम्यक ज्ञान कहा है। यहाँ पर 42वें श्लोक में सम्यक ज्ञान की परिभाषा बताते हुए समंत भद्र स्वामी जी कहते हैं कि जो वस्तु है, जैसे मान लीजिए आत्म वस्तु ही है, वह आत्म वस्तु ना तो अपने स्वरूप से कम है और ना अपने स्वरूप से अधिक है। जैसे ज्ञान ही मान लो, आत्मा के अंदर ज्ञान गुण है, वह ज्ञान गुण आत्मा के अंदर जो है वह आत्मा से ना तो कम है और ना आत्मा से अधिक है। क्योंकि ज्ञान गुण अगर आत्मा से कम हो जाएगा तो जितना आत्मा ज्ञान गुण के बिना रह गया वो जड़ हो जाएगा, और अगर ज्ञान आत्मा से अधिक हो जाएगा तो वह ज्ञान चेतनता से रहित हो जाएगा, क्योंकि आत्मा चेतन है, ऐसे भी समझ सकते हैं। और आत्मा के बिना वो ज्ञान
अपने अस्तित्व को खो बैठेगा, ऐसा भी समझ सकते हैं। क्योंकि आत्मा के बाहर जो ज्ञान है वह किसका आश्रय लिए हुए है? गुणी का आश्रय लेता है। और बाहर का ज्ञान किस पदार्थ का आश्रय लेगा? अर्थात बिना गुणी के वह बेकार हो गया, उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो और कैसा? विपरीतता से रहित जाने वस्तु को, यानी कि वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा ही जाने। अब मान लीजिए कोई पौद्गलिक शरीर को ही आत्मा मान ले तो ये गलत हो जाएगा ना, तो ये विपरीत हो जाएगा। जड़ को चेतन मान लिया, ये सब विपरीत हो गया। और दूसरा, संदेह रहित जाने, अर्थात शंका ना हो उसके मन में, ऐसी मतलब उस ज्ञान में संदेह ना हो, शंका ना हो कि ये सही है या ये सही है। जब तक या तो शरीर आत्मा है या फिर आत्मा शरीर है, या फिर आत्मा आत्मा है या शरीर आत्मा है, ऐसा अनेक प्रकार का संदेह जो रहेगा वह ज्ञान भी सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता। तो सम्यक ज्ञान कैसा होगा? यथा तथ्यम, जैसा का तैसा जाने, वस्तु का जैसा स्वरूप वैसा जाने। यथा तथ्यम वेद, जैसा वस्तु का स्वरूप है, जो वस्तु का स्वभाव है उसको ठीक ठीक वैसा ही जाने, उसी को सम्यक ज्ञान कहते हैं। उसी को किसने सम्यक ज्ञान किया कहा है? तीर्थंकर केवली भगवान ने कहा है, गणधर स्वामी ने कहा है। उसी को सम्यक ज्ञान कहा है जो वस्तु को जैसा का तैसा जानता है। तो ध्यान रखना, आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी ने यहाँ पर सम्यक ज्ञान की बहुत अच्छी परिभाषा दे करके हम सबको ये बताया कि कौन से शास्त्र पढ़ने योग्य हैं और कौन से शास्त्र पढ़ने योग्य नहीं हैं। हम सबको ये बताया किसकी वाणी हमारी हितकारक है और किसकी हितकारक नहीं है। वीतरागी जिनेंद्र परमात्मा की जो वाणी है वो सम्यक ज्ञान है, वो वस्तु को जैसे का तैसा बताती है और जानती है। जिनेंद्र भगवान के केवल ज्ञान में वस्तु का स्वरूप जैसा का तैसा झलका है, वही उन्होंने दिव्य ध्वनि के माध्यम से सब भव्य जीवों को संबोधित किया है। तो यहाँ पर जो वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा ही जानने वाला और बताने वाला ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है। इससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि जगत में जितने को देवादिक को गुरु आदिक हैं उनकी वाणी प्रमाणिक नहीं है, क्योंकि उनकी वाणी वस्तु को कभी वस्तु को न्यून, कभी अधिक वस्तु से, कभी विपरीत वस्तु को, कभी वस्तु में संदेह प्रकट करती है। इसलिए उनका जो बताना और जानना है जैसा का तैसा नहीं है। जैसे उनके यहाँ कहते हैं कि कहीं तो ये कहा है कि भगवान के बिना कुछ नहीं होता, पत्ता नहीं हिलता, जो कुछ कर रहे हैं वो भगवान कर रहे हैं। एक दूसरी जगह उनके यहाँ लिखा है कि सब जीवों के अपने अपने कर्म है, उसके उदय से सब कुछ होता है। अब दो बातें एक ही जगह लिखी हैं, तो अब व्यक्ति के संदेह प्रकट हो गया कि कौन सी बात को माना जाए, इसको माना जाए या उसको। लेकिन वीतराग सर्वज्ञ भगवान की पवित्र बताए हुए जिन धर्म में बिल्कुल ऐसी विपरीतता नहीं है, ऐसी संदेहता नहीं है। अनंत तीर्थंकरों ने जो भविष्य में हो गए हैं, अनंत तीर्थंकरों ने अपने दिव्य ध्वनि के माध्यम से वही वस्तु स्वरूप बताया है, वर्तमान में वही बता रहे हैं, और भविष्य काल में भी जो अनंत तीर्थंकर होंगे वो भी वस्तु के स्वरूप को वैसा का वैसा बताएंगे। इसलिए जो जिनेंद्र भगवान की वाणी है, दिव्य ध्वनि है,
या उनके माध्यम से बताने वाले निर्गंथ मुनिराजों की जो वाणी है वही सम्यक ज्ञान मानी गई है। अन्य वाणी को मिथ्या ज्ञान मानना चाहिए। ऐसा जान करके मिथ्या ज्ञान को छोड़ करके सम्यक ज्ञान का अर्जन करना चाहिए, जिससे तुम्हारा परम हित हो। इति शुभम।